मिनश्शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह। ओमान के डेजर्ट के बीच एक पुरानी मस्जिद है जिसे लोग मस्जिद अल मंसूरा कहते हैं। यहाँ कोई अजान नहीं देता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ हवा चलती है और कभी कभी आवाज़ आती है अजान की। पर अजीब बात यह है, उस मस्जिद में कोई इंसान नहीं होता। लोग कहते हैं ये वो जगह है जहाँ इंसान नहीं, जिन इबादत करते हैं। वेलकम टू अशुअस मेरे भूतों। आज हम बात करेंगे ओमान के अबैंडन्ड मस्जिद के बारे में, और ये रियल केस है। रियल तो क्या, सारी स्टोरी मेरी रियल ही होती है। ये एक जिन की कहानी है। रात के वक्त अगर कोई उस मस्जिद के आसपास से गुजरता है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग देखे जो रुक रुक के नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए वो सब हवा में गायब हो गए। मतलब उन्होंने मस्जिद में देखा, यार पास से जब गुजर होता तो उन्होंने अंदर देखा। समझ रहे मेरी बात को? ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि एक रियल रिपोर्टेड केस है जिसे 2018 में एक लोकल जर्नलिस्ट सैफ अल रशीदी ने रिकॉर्ड किया था। उसके वर्ड्स ये थे एग्जैक्टली, मैं कैमरा लेकर गया था, मस्जिद बिल्कुल खाली थी, पर अजान सुनाई दी, क्लियर, लाउड और बिल्कुल इंसानी आवाज़ जैसे। और अंधेरा था और वो मस्जिद में कोई जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और अंधेरा था और वो मस्जिद में कोई जाता नहीं है, और वहाँ पे नमाज अजान कुछ नहीं होता। वहाँ पे सोच सकते हो वहाँ पे क्या अकेला खड़ा होकर कोई अजान दे रहा था फालतू में। उसको कोई शौक था रात को अंधेरे में देने का। मस्जिद की बुनियाद 1700 के आसपास रखी गई थी। उस वक्त ये जगह एक छोटा विलेज था जहाँ मशहूर शेख रहते थे, शेख अब्दुल्ला। वो बहुत पाइस इंसान थे, लेकिन उनके वफात के बाद ये मस्जिद धीरे धीरे खाली होने लगी। लोग कहते हैं शेख के गुजर जाने के बाद मस्जिद में अजीब चीज़ें होने लगी। मुसाफिरों की रात में जैसे फुसफुसाहट सुनाई देती थी, कुछ अलग बातें कर रहे हैं, ऐसा उन्हें फील होता था। और कुछ ने तो ये कहा है उन्होंने शैडो लाइक फिगर्स देखे जो मिंबर के पास बैठे होते हैं। मिंबर पता है ना तुम्हें यार, मस्जिद में जो पौड़ियाँ होती हैं 3, वहाँ पे होते हैं, ठीक है, अंदर मस्जिद के अंदर। एक दिन एक ट्रैवलर यूसुफ ने डिसाइड किया कि वो वहाँ रुकेगा। सोचो, वो भी एक यूट्यूबर था मेरी तरह, ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। उसने कैमरा सेट किया और मस्जिद के अंदर गया और सो गया। सुबह जब उसका दोस्त वापस आया, यूसुफ जिंदा था, पर उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली थी और वो चुप था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बस इसने एक लाइन बोली, वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं। गॉश, मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं तुम्हें सुनाते हुए भी। उसके बाद से वो किसी से बात नहीं करता। कहते हैं यूसुफ अब भी एक हॉस्पिटल में है, और हर रज़ान के वक्त उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे कोई उसके अंदर झांक गया हो या उसके अंदर कुछ घुस गया हो। लोकल्स का कहना है कुछ जिन मस्जिद को अपनी इबादतगाह बना लेते हैं, या फिर जैसे मतलब को प्रेयर का, एक वर्शिप का अपना जैसे मंदिर होता है ना, नहीं हमारी जगह है और हम इस जगह के ओनर हैं, ऐसा वो सोचते हैं। इसको इस्लाम में मस्जिद अल जिन फेनोमेना कहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ जिन इबादत करते हैं, लेकिन इंसानों को वहाँ जाना सख्त मना है। मतलब जिन इबादत करते हैं, लेकिन हर जिन नेक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। शैतानी जिन भी होते हैं और बहुत बुरे जिन भी होते हैं। कुछ इंसानों से नफरत करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और कुछ उनके दिल और दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये रियलिटी है। जिन
इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, चाहे वो जानवर हो या कोई दूसरा इंसान। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद इस पर सर्च कर सकते हो कि हाउ पावरफुल दे आर, लाइक दे गॉट सुपर नेचुरल पावर्स। एक और केस सामने आया था 2022 में। 2 व्लॉगर्स नबील और तारिक ने डिसाइड किया कि वो उस मस्जिद के वीडियो बनाएंगे। लाइक मेरी तरह वो यूट्यूबर थे। उन्होंने रात के 2 बजे वहाँ एंट्री ली। सब कुछ नॉर्मल था पहले, बर्ड चॉपिंग और इंसेक्ट का साउंड्स, आसपास के लोग चल रहे थे, सब कुछ ठीक था, अंदर बढ़िया चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अजान का वक्त हुआ, शाम के वक्त, माइक्रोफोन के बिना ही आवाज़ गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे करते करते अजान शुरू हुई। उनका कैमरा शेक होने लगा और बैकग्राउंड में एक सफ़ेद धुआं जैसे चीज़ मूव करती हुई उनके सामने आ गई। उन्होंने भागने की कोशिश करी पर गेट बंद था, और जब फाइनली वो निकले तो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक करप्टेड वीडियो। सिर्फ एक फ्रेम बचा था। एक आदमी सफ़ेद कपड़े में मिंबर के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं थी। ये रिकॉर्ड हुआ था इस वीडियो में। उस वीडियो का एक हिस्सा लोकल अथॉरिटीज़ के पास गया और उन्होंने वहाँ लिखा, टेक्निकल ग्लिच ड्यू टू मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ग्रेट। लेकिन लोकल्स का कहना था ये ग्लिच नहीं है, ये जिन का असर है। आज भी ओमान की अल हमरा डेजर्ट के पास लोग उस मस्जिद के आसपास जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। रात में अगर हवा तेज चलती है तो अजान जैसी आवाज़ आती है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे लगता है कि कोई सफ़ेद साया अंदर से निकल के देख रहा है। एक इमाम ने कहा था उनको, अगर कोई जगह छोड़ दी जाए और वहाँ इबादत बंद हो जाए तो जिन उस जगह पे अपना हक जमा लेते हैं, और ये रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं अगर ऐसी मस्जिद में जाने का ज़रूरत हो तो सूरह अल बकरा और आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहिए। ये दोनों सूरह जिन और शयातीन से हिफाजत करती है। लेकिन अगर कोई जिन अपनी इबादत में मशगूल है, बहुत ज़्यादा अपने मशगूल, मैं बोलूँगा मशगूल का मतलब बहुत ज़्यादा उसको हार्ड वर्क कर रहा है, वो अपनी बात में बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ तुम्हें कि वो मशगूल, तुम समझ गए हो ना, मशगूल का मतलब क्या है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है वो, तो उसे छेड़ना या डिस्टर्ब करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। कुछ साल पहले एक और रुकिया एक्सपर्ट शेख इमरान ने वहाँ जाके रुकिया सेशन की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह शुरू की, मतलब पढ़ना शुरू किया, तो मस्जिद के अंदर से तेज़ हवा निकली और सब लाइट ब्लिंक करने लगी। एक डीप ग्रोल आवाज़ आई, ये हमारा मकान है। शेख ने कहा उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने सूरह अल जिन पढ़ी और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के नाम से निकालने का हुक्म देता हूँ। पर अगले दिन उनके हाथ पे एक निशान था, जैसे किसी ने जला दिया हो। उसके बाद वो मस्जिद बंद कर दी गई, परमानेंटली लॉक्ड। अब 2024 तक भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ से ब्लैक शेडोज देखे अंदर, और वाइट शेडोज भी देखे। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ने इंफ्रारेड कैमरा लगाए थे और उसमें एक हीट सिग्नेचर मिली जो ह्यूमन शेप जैसी थी, लेकिन कुछ सेकंड में मैनेज हो गई। उस कैमरा का डाटा कभी रिकवर नहीं हुआ। साइंटिस्ट कह रहे थे हो सकता है थर्मल इल्यूजन हो, लेकिन लोकल्स अब भी ये मानते हैं कि जिन ऑफ द अबैंडन्ड मॉस्क है, एक ऐसा जिन जो सिर्फ उस वक्त दिखाई देता है जब अजान और हवा दोनों साथ चलते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये कहानी सिर्फ एक मिथ है या फिर सच में कोई ऐसी दुनिया जो हमारे आसपास है पर हम उसे देख नहीं पाते? क्या वो अजान थी, या किसी जिन की इबादत, या किसी इंसान की चीख जो कभी वापस नहीं आई? कोई नहीं जानता। पर ओमान के उस छोटी मस्जिद, या फिर मैं बोलूँगा छोड़ी हुई मस्जिद के आसपास आज भी ये लिखा है, डू नॉट एंटर
आफ्टर मगरिब। मगरिब पैदा से मगरिब की नमाज शाम को होती है, तो डू नॉट एंटर आफ्टर द इवनिंग, शाम के बाद मत करना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। तो तुम्हें ये कहानी सुन कैसा लगा? गूज़बम्प्स आए कि नहीं आए? और हाँ, जाना चाहोगे उस मस्जिद में? हाँ, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा, यूट्यूबर तो बन चुका हूँ अब, ट्राई करने क्या जाता है। सॉरी गलत बोल दिया, नहीं बीबी से मेरे जिन सुन रहा हूँ आसपास। तो हाँ, तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सबसे ज़रूरी शेयर करना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस आर शुअर साइनिंग ऑफ।